Good morning, students. Today we are going to start our EVS book, lesson number 5. Okay, students. Lesson 5 is care of our body parts. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केयर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं हमें उनकी कैसे केयर करनी चाहिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो लेसन 5 इज केयर ऑफ आवर body parts. Okay, so get ready with your book and open the page number 34 for lesson 5. Okay students, get ready. Let's start students. Care of our body parts. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनका हम केयर कैसे करना चाहिए हमें. हेल्थ इज़ मोस्ट वैल्यूबल थिंग फॉर एवरीबडी. हमारा जो हेल्थ होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है, ये हर किसी के लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है, बहुत ही कीमती होता है. बिकॉज विदाउट हेल्थ वी कैन नॉट लिव हैप्पी. अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम हैप्पी नहीं रह सकते. इंडीड हेल्थ इज़ वेल्थ. हम कह सकते हैं स्वास्थ्य ही हमारा धन है. एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट इंजॉय हिज लाइफ एंड कैन नॉट डू एनीथिंग प्रॉपरली. जो कोई अनहेल्दी पर्सन होता है, जो स्वस्थ नहीं होता है, वो ना ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, ना ही कोई वर्क प्रॉपरली वे में कर सकता है. अगर कोई बीमार व्यक्ति है आपके आसपास तो आप देखते होंगे वो मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रेस्ट करते हैं. उनकी भी केयर करनी पड़ती है दूसरों को. और जो हेल्दी होते हैं वो सारे काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी. टू बीइंग हेल्दी वी शुड फॉलो सम रूल्स. इसलिए हमें हेल्दी रहने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट इज़ रेस्ट एंड स्लीपिंग टाइम. हमारे रेस्ट का और स्लीपिंग का जो टाइम होता है, रेस्ट इज़ मस्ट फॉर गुड हेल्थ. रेस्ट जो होता है वो हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. आवर डेली रूटीन शुड बी फिक्स्ड. हमारा डेली रूटीन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए. वी शुड गो टू बेड फॉर स्लीपिंग अराउंड 9 o'clock to 10 o'clock इन द नाइट. हमें पर डे बेड पे सोने जाने के लिए 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में हमें अपना स्लीपिंग टाइम हमें सो जाना चाहिए. वी शुड लीव द बेड अर्ली इन द मॉर्निंग. और मॉर्निंग में हमें अपना बेड को जल्दी छोड़ देना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए मॉर्निंग में. इट इज़ ट्रू दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. स्टूडेंट्स, आप ये राइम्स तो पढ़े होंगे, पहले नर्सरी क्लासेस में पढ़े होंगे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. जिससे जो मैन होता है वो हमेशा हेल्दी होता है. केयर ऑफ टीथ. वी शुड रिंस आवर माउथ व्हेन वी राइज इन द मॉर्निंग. हमें मॉर्निंग में उठ के अपने माउथ को रिंस करना चाहिए. वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली ट्वाइस अ डे टू कीप आवर टीथ एंड गम्स हेल्दी. हमें अपने टीथ को रेगुलरली 2 times ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रशिंग करना चाहिए ताकि हमारी जो टीथ्स हैं और हमारे जो गम्स हैं वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें. वी शुड ब्रश आवर टीथ इन अ प्रॉपर वे. हमें अपना ब्रशिंग प्रॉपर वे में करना चाहिए. वी शुड नॉट ब्रश वेरी फोर्सली. हमें ब्रशिंग जो है बहुत फोर्सली नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़ोर लगा के नहीं करना चाहिए. इफ़ वी डू सो देन द, अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टीथ इनेमल विल डिस्ट्रॉय. प्रोटेक्टिव लेयर एक होता है हमारे टीथ पे जिसे हम इनेमल कहते हैं, वो टूट जाएंगे अगर हम बहुत फोर्सली ब्रश करते हैं. We should rinse our mouth after eating anything because very small particles of food get stuck in between the teeth and bacteria grow in the mouth. जब कभी हम कुछ भी खाते हैं, थोड़ा सा ही कुछ भी खा रहे हैं, तो उसके बाद हमें अपने माउथ को रिंस करना चाहिए वाटर से. क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो हमारे माउथ में कुछ ना कुछ हमारे दांतों के बीच में, टीथ के बीच में स्टिक हो जाएगा वो खाना, जो कि बाद में बैक्टीरिया बन के ग्रो करता है हमारे माउथ में. आफ्टर सम टाइम बैड स्मेल स्टार्ट्स टू कम एंड टीथ बिकम येलो. और कुछ समय के बाद बैड स्मेल जो होते हैं, बुरी एकदम बैड स्मेल स्टार्ट हो जाती है आपके माउथ से और टीथ जो हैं वो
येलो हो जाते हैं, येलोइश हो जाते हैं। वी शुड ईट फाइब्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें फाइब्रस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। दे हेल्प टू कीप आवर गम्स हेल्दी, वे हमारे गम्स को, मसूड़ों को स्वस्थ रखती हैं। रब योर गम्स वेल विथ फिंगर्स, हमें अपने गम्स को रब करना चाहिए, किससे? अपने फिंगर्स से। इफ़ आवर गम्स आर अनहेल्दी आवर टीथ कैन नेवर बी स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे गम्स जो हैं, हमारे मसूड़े जो हैं वो अनहेल्दी हैं तो हमारे टीथ कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। बाथिंग, वी शुड टेक अ कंप्लीट बाथ डेली, हमें डेली बात करना चाहिए, नहाना चाहिए। डस्ट पार्टिकल एंड वेरियस डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स स्टिक टू द स्किन, बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे डिसीज़ेज़ होते हैं, जर्म्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, हमारे स्किन से क्या होते हैं? स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। दे मे हार्म आवर स्किन इफ़ वी डू नॉट बाथ रेगुलरली, और अगर हम रेगुलर बाथ नहीं लेंगे तो ये हमारे लिए हार्म कर सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वी शुड यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप, हमें गुड क्वालिटी का सोप यूज़ करना चाहिए। आर्मपिट्स, थाइज, ईयर, लिप्स, आईलिड्स एक्सेट्रा शुड बी क्लीन प्रॉपरली, हमें अपने बॉडी का हर एक पार्ट जो है बहुत ही अच्छे से रब करके, सोप वहाँ पे यूज़ करके अच्छे से रब करके क्लीन करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हेयर प्रॉपरली विथ सोप और शैम्पू, हमें अपने हेयर्स को सोप या शैम्पू से वॉश करना चाहिए। वी शुड आफ्टर बाथिंग वी शुड ड्राई आवर बॉडी विथ क्लीन टॉवल, बाथिंग के बाद, आफ्टर बाथिंग हमें अपने बॉडी को ड्राई करना चाहिए क्लीन टॉवल से। वी शुड ऑयल एंड कॉम्ब आवर हेयर डेली, हमें अपने हेयर्स को प्रॉपर डेली ऑयल लगाना चाहिए और कॉम्ब करना चाहिए। केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट, हमें अपने हाथों के और पैरों की कैसे केयर करनी चाहिए। आफ्टर प्लेइंग गेम्स और मैनी अदर एक्टिविटीज़ आवर हैंड्स एंड फीट बिकम डर्टी, जब हम खेलते हैं या फिर कोई और एक्टिविटी करते हैं उस समय हमारे हाथ और पैर जो हैं डर्टी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। मैनी जर्म्स कैन इंटर इन आवर बॉडी इफ़ वी डू नॉट वॉश देम प्रॉपरली, बहुत से जर्म्स जो हैं हमारे बॉडी में अंदर आ सकते हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर वॉश नहीं करेंगे। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फीट विथ एंटीसेप्टिक सोप और लोशन, हमें अपने हाथों को और पैरों को एंटीसेप्टिक सोप या फिर लोशन से वॉश करना चाहिए, डेटॉल यूज़ करना चाहिए। आफ्टर अप्लाइंग सोप वी शुड रब आवर हैंड प्रॉपरली देन रिमूव द सोप विद द वाटर, हमें सोप अच्छे से अपने हाथों में अप्लाई करना चाहिए, फिर उसके बाद से सोप हटाने के बाद रब करना चाहिए अपने हाथों को प्रॉपर, और उसके बाद वाटर से वॉश करना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए कुछ भी खाने से पहले। केयर ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन का हमें केयर कैसे करना चाहिए। सेंस ऑर्गन आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन सो वी शुड टेक केयर देम वेरी केयरफुली, सेंस ऑर्गन जो होते हैं ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, नाजुक होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें बहुत ध्यान से केयरफुली केयर करना चाहिए। आइज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे जो आइज़ होते हैं ये हमारे बॉडी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, और सेंसिटिव भी, जितना इम्पॉर्टेंट होता है ये पार्ट उतना ही सेंसिटिव भी होता है। वी शुड वॉश आवर आइज़ विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स इन अ डे, हमें अपने आँखों को वॉश करना चाहिए दिन में कई बार, 2-3 से 4 बार, वो भी साफ़ पानी से, क्लीन वाटर से और ठंडे पानी से, अब बहुत ही चिल्ड से भी नहीं, नॉर्मल कूल पानी से, कूल वाटर से हमें अपने आइज़ को क्लीन करना चाहिए। वी शुड नॉट रब आवर आइज़ विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ्स, हमें अपने आँखों को रब नहीं करना चाहिए डर्टी हैंड्स से और क्लोथ से, इट मे कॉज इन्फेक्शन, इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ईयर्स आर ऑल्सो वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ईयर जो है ये भी हमारे बॉडी का बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन है। वी शुड नॉट क्लीन आवर ईयर्स विथ मैच स्टिक और पॉइंटेड थिंग्स, हमें अपने कानों को, अपने ईयर्स को मैच स्टिक से या फिर किसी पॉइंटेड शार्प चीज़ें से हमें अपने ईयर्स को क्लीन नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज़ ओनली ईयरबड्स, एक ईयरबड्स आता है ईयर्स को क्लीन करने के लिए, हमें वही यूज़ करना चाहिए जब भी हमें अपने ईयर्स को क्लीन करना है। वी शुड नॉट पोर ऑयल इन आवर ईयर्स,
हमें कभी भी अपने कानों में ऑयल नहीं डालना चाहिए। कम और नेक्स्ट, नोज़। नोज़ इज़ ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन। नोज़ भी हमारा सेंस ऑर्गन है। वी मस्ट नॉट इंसर्ट आवर फिंगर और पॉइंटेड थिंग इन द नोज़। हमें नोज़ जो है हमें अपने नोज़ में कोई भी पॉइंटेड थिंग या फिर फिंगर को इंसर्ट नहीं करना चाहिए। इट मे हार्म अस। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। वी शुड क्लीन आवर नोज़ डेली विथ अ क्लीन क्लोथ। हमें अपने नोज़ को क्लीन करना चाहिए डेली, किससे? क्लीन क्लोथ से। टंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। टंग जो होता है वो हमारे बॉडी का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इट हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। और ये हेल्प करता है टेस्ट करने में अलग अलग चीज़ों को। वी शुड क्लीन आवर टीथ डेली वाइल ब्रशिंग। वी शुड क्लीन आवर टीथ। हमें अपने टीथ को, टंग को डेली क्लीन करना चाहिए वाइल ब्रशिंग करते समय। स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है ये बहुत ही नाजुक मतलब सेंसिटिव होता है हमारे बॉडी का ऑर्गन। डस्ट पार्टिकल एंड डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स सेटल ऑन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे होल होते हैं जो दिखते नहीं हैं, इनमें कुछ जर्म्स जो हैं वो जाके, डस्ट जो हैं वो जाके सेट हो जाते हैं जब हम बाहर रहते हैं। वी शुड क्लीन आवर स्किन विथ एंटीसेप्टिक लोशन और सोप। हमें अपने स्किन को हमेशा एंटीसेप्टिक लोशन या फिर सोप से क्लीन करना चाहिए। अदरवाइज़ आप डेटॉल जो है वो प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं अपने स्किन को वॉश करने में के लिए। डेटॉल का आज की डेट में डेटॉल का सोप जो है अवेलेबल है मार्केट में, सैनिटाइज़र अवेलेबल है मार्केट में, एंटीसेप्टिक लोशन अवेलेबल है मार्केट में। रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट एंड हेल्दी। रेगुलर एक्सरसाइज जो है हमें फिट और हेल्दी रखता है। एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेक आवर मसल्स। एक्सरसाइज हेल्प करता है हमारे मसल्स को। एंड बोन्स स्ट्रांग। हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग बनाने में। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी एक्टिव। रेगुलर एक्सरसाइज हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग एक्सेट्रा आर सम गुड एक्सरसाइजेस। कुछ ये एक्सरसाइजेस के नेम दिए हैं जो अच्छे एक्सरसाइज होते हैं जिनको हम फन के साथ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको एक्सरसाइज जो है ये फिल करना है सेल्फ। एंड नेक्स्ट आई विल टेल यू दैट हाउ कुड यू राइट दिस exercise and question answer in your book and copy. Okay, exercise A, B, C you have to do in your book and I will tell you that how could you write in your copy. Okay students, so complete your work.